और हमेशा उनके बीच में नेता रहे, वही उनका रहता है। बाकी तो लोग कतराते हैं। आज मैं देखता हूँ कि पिछले हमारे विधायक हैं, वो जनता में गांव में जाने से कतराते हैं कि गांव में जाएंगे तो लड़ेंगे लोग बात, इसलिए केवल माला जहाँ पहने जाती है, चाहे उद्घाटन हो, चाहे शिलान्यास हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार का हो, वहीं जाते हैं। बाकी जनता के बीच में कहाँ पहुंच जाते हैं। ये पिछले 5 सालों से कभी भी चाहे समस्या समाधान सरकार ने लगाए, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि उसमें नहीं गया। किसी प्रकार का कई जो अप्रिय घटना हो जाती है उसमें उपस्थित होते हैं। कई बार ऐसी जलन समस्या होती है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके सामने जाने तक नेता कतराते हैं। मैं समझता हूं कि मैं एक ऐसा आदर्श स्थापित करूं। राम राम मित्राओं, मैं हेमंत कपूर और हाड़ौती खबर में आप सभी को स्वागत है। आज मां आपी मां को 100 हाड़ौती की खबर पर मैं भी दावेदार विधानसभा क्षेत्र 18-12 में आज मां बात करेंगे। भाई साहब सो लेंगे यहाँ को परिचय। भाई साहब राम राम। राम राम सर। आपको नाम साहब? मारा कृष्ण मुरारी दिलावर। अपनी बात और कृष्ण मुरारी जी दिलावर साहब सो। जी भाई साहब। सरपंच ग्राम पंचायत चरडाना। अच्छा, मैं चरडाना का सरपंच हूँ। अच्छा, यह देखो प्रेजेंट टाइम भाई साहब चरडाना का सरपंच साहब से और यहाँ से जानकारी लेंगे। मैं भी दावेदार प्रोग्राम में आप सभी को स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ को परिचय आप ही मैंने बताई दो। चरडाना का सरपंच साहब से कृष्ण मुरारी जी दिलावर साहब और मैं भी दावेदार में ये भाग ले रहे थे आज, और बात करेंगे यहाँ को जानेंगे राजनीतिक परिचय, यहाँ को राजनीतिक जीवन कार्यो बताए भाई साहब। मैं 2004 से लगातार ग्राम पंचायत चरडाना का सरपंच, भारतीय जनता पार्टी भाजपा किसान मोर्चा का जिला महामंत्री हूँ और ट्रैक्टर यूनियन का जिला महामंत्री हूँ, जो पिछले 20 सालों से लगातार ट्रैक्टर वालों के संघर्ष कर रहा हूँ, जो भी समस्या होती है। ये देखो मजदूरों को जो यूनियन रहते ट्रैक्टर यूनियन के साथ हजारों मजदूर थे, वहाँ की यूनियन का ये अध्यक्ष दिया और समय समय पर यहाँ को खबर समय समय पर यहाँ लोगों की मदद करी है। और भाई साहब कैसा साल हो गया आपने सरपंच करता? मैं लगातार 2004 से हूँ, तीसरी बार सरपंच हूँ, 15 साल सरपंच। ये देखो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भाई साहब कृष्ण मुरारी जी दिलावर की। कैसा साल हो भाई साहब? तीसरा साल, 18 साल हो गए। 18 साल तक ये सरपंच रह चुके हैं। तीसरी बार अपनी जानकारी मिल रही है। और भाई साहब आपने वहाँ कई सुविधा कर रखी है आपके यहाँ? ग्राम पंचायत चरडाना का, ग्राम पंचायत चरडाना का सरपंच के साथ साथ मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ सरपंच संघ का और राष्ट्रीय सचिव भी हूँ मैं सरपंच संघ का। ग्राम पंचायत चरडाना में जो 12 जिले में आज जो सुविधाएं, पूरे 12 जिले में सबसे टॉप पे ग्राम पंचायत है। विकास के मामले में देखो तो पूरे हाड़ौती क्षेत्र में अपने चरडाना पंचायत टॉप पे है। मेरे ग्राम पंचायत में 8 गाँव है। 8 गांव में हर गली मोहल्ले में सीसी इंटरलॉकिंग सड़क है। इंटरलॉकिंग सड़क भी कलरफुल इंटरलॉकिंग सड़क है। मैंने ग्राम पंचायत से वादा किया था हम लोगों से कि सड़क तो सही बनाते हैं, लेकिन मैं कलरफुल आपके इंटरलॉकिंग करूंगा। तो ग्राम पंचायत चरडाना में हर गली मोहल्ले में 90% जो मैंने सभी सड़कें इंटरलॉकिंग कर दी है। जो वो सीसी रोड के साथ साथ इंटरलॉकिंग जो बनाया है मैंने, वो कलरफुल बनाया है। वहाँ उसके साथ साथ पानी की समुचित व्यवस्था है। हर गली मोहल्ले में नया ट्यूबवेल है, जहाँ पर लोगों को असुविधा नहीं होती और पानी के लिए समुचित व्यवस्था मैंने कर रखी है। मैं साफ सफाई के लिए मैंने ड्रेनेज सिस्टम बड़े कर रखा है। कचरा पात्र है, कंपोस्ट पिट जो कचरा इधर डालते हैं वो कंपोस्ट पिट मैंने बना रखे हैं। इस प्रकार से संपूर्ण स्वच्छता अभियान के माध्यम से मैंने पूरी ग्राम पंचायत में कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी भावनाओं के साथ साथ मैंने बिल्कुल साफ सफाई को पूरा ध्यान रखते हुए और बढ़िया समुचित व्यवस्था कर रखी है, जो 12 जिले में एक ऐतिहासिक है और बढ़िया है। और लोग अच्छा महसूस करते हैं, जैसे शहरों में रहते हैं कि शहरों में जो सुविधा होना चाहिए, मैंने चरडाना में ग्राम पंचायत में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करा के और 1 लाख गाँव वालों को अच्छी सुविधा दे रखी है। ये देखो आपने बात चल रही है कृष्ण मुरारी जी दिलावर साहब से। और दिलावर साहब जब 18 साल से सरपंच चरडाना गांव का नजदीकी से पास में अटरू विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। अटरू के पास ही चरडाना गांव से यहाँ ना सारी सुविधा से लेस ग्राम पंचायत और एक आइडियल ग्राम पंचायत का रूप में चरडाना गांव का उभारे से। तो भाई साहब आप मैं एक बात खबू चाहूंगा आपसे, जो आपने लगातार तीसरी बार आप सरपंच बने, तो कई लोगों की कई यह सोच या लोगों से कहीं लगाव से आपको जो आप ही 1 बार 2 बार और तीसरी बार भी मौका दो और आगे भी दोगी आप ही कसो कहीं लगाव से आपको लोगों से? देखो, एक शौक की बात होती है। लोगों में मैं शौक से लोगों के बीच में रहता हूँ
और उनका अच्छा बुरा, उनको क्या सुविधा है क्या असुविधा है, इसका पूरा ध्यान रखता हूँ। लगातार लोगों के साथ संपर्क में रहता हूँ। मोर जेब में रखकर डेली घूमता हूँ कि किसी गली मोहल्ले में सब में जाता हूँ, किसको क्या हो सकता है, क्या नहीं है, क्या परेशानी है, और मैं लगातार मेरा शौक है, जनता के बीच में हमेशा बनाए रहता हूँ। ये देखो भाई साहब, दिलावर जी साहब अपनी बात हो रही है, जो जानकारी मिल रही है कि ये मोर जो यहाँ की सरपंच साहब की मोर से यहाँ की जो उपाधि से सरपंच साहब की चरडाना में ये वो मोर ने जेब में रखकर फर्ज है उनको एक बहुत ही बड़ो कारण कि जहां लोगों के कहीं सुविधा की यहाँ की आवश्यकता पड़ जावे तो ये तुरंत अपनी कार्य वहां को कर दे, तुरंत मोर लगा साइन कर, वहां को कसो भी काम न रुका। असे सरपंच साहब अपनी देखभाल में नंबर लगा और ये 18-12 विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी रख रहे थे। तो भाई साहब आपको कहीं विचार से आप दावेदारी कर रहे हो? 18-12 विधानसभा क्षेत्र से एमएलए की विधायक की दावेदारी आप कर रहे हो? देखो, मैंने चरडाना को मॉडल के रूप में स्थापित किया है। चाहे व्यक्तिगत समस्या लोगों की हो, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे साफ सफाई की हो, चाहे पानी और बिजली की हो, मैंने हमेशा समुचित व्यवस्था उनके लिए दी है। मैं लगातार उनकी समस्या और समाधान के लिए प्रयासरत रहता हूँ, हमेशा उनके बीच में रहता हूँ और एक मॉडल के रूप में चरडाना स्थापित किया है। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान इस प्रकार 12 जिले में भी मॉडल के रूप में चरडाना स्थापित किया है। ऐसे में अगर मैं एमएलए बनता हूँ, लोग मुझे विधायक बनाते हैं, तो मैं राजस्थान में 18-12 को एक मॉडल के रूप में स्थापित करके और पूरे राजस्थान में एक 18-12 को मॉडल के रूप में स्थापित करूंगा, ताकि लोग देखने आए। आज कई यहाँ पर जो राजस्थान से दूसरे प्रदेशों में तहसीलों में देखने बेचते हैं कि वहाँ मॉडल के रूप में देखे आओ। गुजरात में इस प्रकार के बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे विधानसभा हैं जो उनको मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। इसी प्रकार से 12 गठरू के लिए मॉडल के रूप में देखना चाहता हूँ कि लोगों को यहाँ अच्छी सुविधा मिले, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो या फिर उसके पानी, बिजली, व्यक्तिगत ये सभी तरह की समस्याओं एक मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ। आम आदमी का जीवन अच्छा रहे, आदमी को अच्छा सुविधा मिले, पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो या उसके व्यक्तिगत जीवन की हो। मैं उनके बीच में रखे, हमेशा तत्पर उनके बीच में रखे और ऐसा एक मॉडल तैयार करना चाहता हूँ और ऐसा एक आदर्श नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता हूँ कि एक ऐसा नेता कि हमेशा जनता के बीच में रहता है। कई बार मैंने देखा है कई लोग जो है, कई जो विधायक रहते हैं वो गांव में जाने से कतराते हैं कि जहां भी जाएंगे तो वहां लोग हैंडपंप खराब बताएंगे, पानी की समस्या बताएंगे, बिजली का ट्रांसफर उसकी समस्या बताएंगे, इसलिए जनता को पेश नहीं करना चाहते। मैं जनता के बीच में जाकर और लोगों की हमेशा समस्या सुनूंगा, उनके निस्तारण के लिए तुरंत समाधान करने का प्रयास करूंगा और हमेशा उनके बीच में नेता रहे, वही उनका रहता है। बाकी तो लोग कतराते हैं। आज मैं देखता हूँ कि पिछले हमारे विधायक हैं वो जनता में गांव में जाने से कतराते हैं कि गांव में जाएंगे तो लड़ेंगे लोग बाग, इसलिए केवल माला यहाँ पहनने जाती है, चाहे उद्घाटन हो, चाहे शिलान्यास हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार का हो, वही जाते हैं। बाकी जनता के बीच में कहाँ पहुंच जाते हैं। ये पिछले 5 सालों से कभी भी चाहे समस्या समाधान सरकार ने लगाए लेकिन कोई जनप्रतिनिधि उसमें नहीं गया। किसी प्रकार का कई जो अप्रिय घटना हो जाती है उसमें उपस्थित होते हैं। कई बार ऐसी जलन समस्या होती है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके सामने जाने तक देता कतराते हैं। मैं समझता हूं कि मैं एक ऐसा आदर्श स्थापित करूं कि चढ़ाना के साथ साथ, चढ़ाना मॉडल के साथ साथ 18-12 के मॉडल के रूप में स्थापित करूं ताकि पूरा देश 18-12 को जाने। यह देखो, आप कृष्ण मुरारी जी दिलावर जी की जो कि 18-12 विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे थे और वहां की दावेदारी आप देख सको जो किस प्रकार से, जिस प्रकार से यानी चरडाना गांव का एक मॉडल ग्राम पंचायत का रूप में उभार्યું છે, मॉडल ग्राम पंचायत का रूप में उभार्યું છે, वही प्रकार से 18-12 विधानसभा क्षेत्र का भी ये मॉडल विधानसभा क्षेत्र का रूप में उभारવો છે और यह यहाँ एक दाद देनी पड़ेगी यहाँ की सोच की कि एक तो ये पब्लिक का बीचा में रहो जाओ छे और पब्लिक से फेस हो जाओ छे। कई बार आपने देखो जाओ छे कि अपन कई बार जनप्रतिनिधि जनता से फेस न कर पावे और जनता से फेस न कर पावे ज्यादा जनता की समस्या अपन समझ न सका। तो भाई साहब की आप बहुत ही अच्छी खूबी अपनी हड़ोती खबर का माध्यम से आज सुनवा में और देखवा में मिल रही है। और भी जानेंगे भाई साहब से। भाई साहब आपकी जो ग्राम पंचायत है चरडाना, वह शायद सम्मानित भी हुई है, 1-2 बार अवार्ड भी लिया है। अवार्ड भी मिले हैं, सम्मानित जो है। लगातार ग्राम पंचायत चढ़ाना में सर्व संस्था अभियान के माध्यम से लगातार काम चल रहे हैं और वहां पर लोगों को हमने प्रेरित किया है कि खुले में शौच नहीं जाए। लोगों को प्रेरित किया है कि कचरा, गंदगी नहीं फैलाए, कचरा
तो लोग हमने जो उनको प्रेरित किया है, आज सारे गांव के कचरा पात्र में ही कचरा डालते हैं। इधर उधर कचरा अगर किसी का गिर भी गया तो उठा के कचरा पात्र में डालते हैं। हमने सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, वो पूरी सफाई करते हैं। वहां पर दूसरी बात ये है कि ग्राम पंचायत चढ़ाना में मैंने लोगों के मनोरंजन के लिए से या धार्मिक के लिए मैं राजनीतिक कार्यक्रम के साथ साथ धार्मिक भी लोगों को जोड़ता हूँ, सामाजिक भी लोगों को जोड़ता हूँ, ताकि लोग एक आपस में भाईचारा बना रहे। रामतलाई चढ़ाना में रामतलाई हमने जो किया है 2007 में संत समागम कराया था वहाँ पे। ये देखो ऐसा जनप्रतिनिधि से बात करना चाह जो पब्लिक के बीच में तो रखो ही साउच है। उसके बाद जो अपन लोगों की दिनचर्या है, जनता की जो दिनचर्या है, स्कूल जाबो, हॉस्पिटल जाबो, गार्डन में घूमबो, स्वस्थ रहो, मनोरंजन करबो, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेबो, जिससे मानसिकता स्वास्थ्य और बच्चा का स्वास्थ्य का कारण भी है ना, जगह जगह गार्डन की व्यवस्था भी कर लगी। बिल्कुल गार्डन। और मानो सुनी जी को वहाँ एक पोर्ट भी बने हो जिसमें रामतलाई, अच्छा रामतलाई हमने निर्माण किया है। जो कचरा कूड़ा करके लोग डाल देते हैं उसको रामतलाई नामक एक धार्मिक स्थल है जो बालाजी धाम का है। ऐसे कैसे हमने आमली में बालाजी धाम का एक आश्रम बनाया है जो लोगों के जनसहयोग से बनाया, उनको लोग प्रेरित किया है। इसी प्रकार बगली में एक बहुत अच्छा धार्मिक जो लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उसका एक गार्डन तैयार किया है, हमने उसकी बाउंड्री तैयार किया है, एक उसके तालाब बनाया है, सरोवर बनाया है जिसमें लोग बाग नहाते हैं। इस प्रकार से धार्मिक लोगों को धार्मिकता से भी जोड़ा है। अब प्रयास करते हैं हम कि लोगों की हर समस्या का समाधान के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार के सब आयोजन करते रहते हैं, ताकि लोगों के मन भी स्वस्थ रहे, तन भी स्वस्थ रहे और गांव भी स्वस्थ रहे, ताकि वो स्वस्थ जीवन अपना स्वस्थ जीवन जिए। या देखो विकास का आड़ किसी भी समस्या ना सके, किसी भी परेशानी हो, विकास का आड़ ना सके, अगर मन में ठान ली जाओ तो विकास करानो है। तो भाई साहब ने अपन उदाहरण दियो, भाई साहब ने एक रामतलाई जो है ना बनाई थी सरडाना के अंदर, वहां कहीं से फली गंदगी फैली रहती, झाड़ जाकर मनमान सारी चीजा, सुअर कुत्ता जानवर गंदगी, गांव वाला पूरा कचरो फेंका था। पर यहाँ ने एक प्लान बनायो और रामतलाई को नाम दियो और बहुत ही सुंदर आप पधार जो कभी बहुत ही सुंदर चढ़ाना में यहाँ रामतलाई नाम से एक तलाई बनाई से निर्माण करे से यहाँ का कार्यकाल में जो की गंदगी बिल्कुल खत्म कर दी उस जगह पर और वह जगह इतनी सुंदर बना दिया ना कि सुबह सुबह बड़ा बूढ़ा और बच्चा उस जगह पर घूमबा जाओ से, स्नान करवा भी जाओ से और स्वास्थ्य लाभ लेता रहे। भाई साहब आपने और कहीं सुविधा कर रखी थी वहां पे? और हमने इसके धार्मिकता के साथ साथ सभी गांव में डेली साफ सफाई होती है। पानी के सिस्टम में पानी का जो पानी पीने के पानी का है वो प्रत्येक मोहल्ले में हमने ट्यूबवेल लगा रखी, जिससे गांव के लोगों की समिति बना रखी है, जो गांव के लोग उससे सबसे बढ़िया करके उसको और पानी पीते हैं। तो गांव में सड़क, बिजली और पानी और उनके स्वास्थ्य के लिए सारी सुविधाएं ये शायद सभी गाँव में हमने कर रखा है, ताकि किसी प्रकार से लोगों का असुविधा नहीं हो। भाई साहब एक सवाल और कि अगर आप ही मौका मिला है तो जैसे आपने अपनी ग्राम पंचायत सरपंच रहता हुआ आपने जतनो सौंदर्यकरण, विकास, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, बड़ा बूढ़ा के मनोरंजन की सुविधा, धार्मिक कार्यक्रम, ये सारा आपने कराया। बाकी यो जो आप अब 18-12 विधानसभा क्षेत्र की आपने बात कर रहे थे, क्षेत्र भी बड़े हो गए, तो आप 18-12 विधानसभा क्षेत्र में असी काय सुविधा कर देगा यदि आप ही मौका मिले तो? देखो, अगर मैं विधायक बनता हूं और मुझे टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देते हैं, मैं विधायक बनता हूं, तो 12 जिले में जो 12 शहर में 5 साल में जो विकास की दुर्गति हुई है उसको मैं सड़क हो, चाहे बिजली सिस्टम हो, चाहे पार्कों की व्यवस्था हो, सारे बिल्कुल खत्म होगी। और किसी प्रकार की ये सरकार ने किसी भी जनप्रतिनिधि 12 शहर की सूद नहीं ली। आप देखते हो कि जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, जगह जगह 12 पूरे शहर में गंदगी है। मैं सर्वप्रथम 12 शहर को सफाई व्यवस्था से लगा के उसकी सड़क नई सड़कें बना के और सफाई व्यवस्थाएं, लोगों की सुविधाएं, पानी की, बिजली की, पार्कों की समुचित व्यवस्था को ठीक करूंगा। और फिर अटरू में गायत्री नगर में बहुत बड़ा पार्ट है जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जहां पर सड़कों की जर्जर व्यवस्था है, जहां पर गंदगी का ढेर है, ये सारी को उनमें गंदगी का ढेर है। अरे
पूरी व्यवस्था है। लोग गंदगी में निकलते हैं तो वो बीमार पड़ते हैं और किसी प्रकार की स्वास्थ्य वहाँ सुविधा नहीं है, जबकि बहुत बड़ा क्षेत्र अटरू का बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है। ये देखो भाई साहब की बहुत ही अच्छी सोच। अटरू 12 विधानसभा क्षेत्र में 12 का दायित्व ये चमकाई देगा, बहुत ही अच्छी सुविधा कर देगा। पर अटरू वासियों के कारण एक बहुत ही बड़ी बात आपने सुनवा में मिली है कि जो गायत्री नगर जो हिस्सों से पटरी से हटी को जो हिस्सो आ दो अटरू की आधी जनसंख्या लगभग अटी निवास अटरू की आधी जनसंख्या अटी निवास करे और वहां के कारण एक छोटो सो उप स्वास्थ्य केंद्र अगर हो जावे तो मैं आप ही बता दूं हाड़ों खबर का माध्यम से अटरू गायत्री नगर से जब लोग हॉस्पिटल तक पुगे से तो गेला में जाता जाता कई लोगों की मौत हो जाओ से, कई लोग अस्पताल तक न पहुंच पाओ। और भाई साहब की बहुत अच्छी सोच की मैं दाद दूंगा हाड़ों खबर पर अगर यहाँ का मौका मिलो ये एमएलए बनया तो अपना अटरू गायत्री नगर में एक उप स्वास्थ्य केंद्र छोटो सो अस्पताल जिसमें अपन प्राथमिक उपचार आप लोग करा सका। कान का जीव घबरा जाओ या कान का एक्सीडेंट हो जाओ तो तुरंत में अपन फर्स्ट एड अपनी इलाज करवा ले। या बहुत ही अच्छी सोच भाई साहब की। भाई साहब आपकी बहुत बढ़िया सोच। और एक अब गायत्री नगर का बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें न कोई ड्रेनेज सिस्टम है, न कोई सड़क है, न कोई बिजली का सिस्टम है। और सबसे बड़ी समस्या गायत्री नगर वालों को और हमारे पटरी पार्क जो जेल कॉलोनी में रहते हैं उनको पटरी की बहुत बड़ी समस्या है, जो आने जाने में दिक्कत है। मैं सबसे पहले अगर विधायक बना तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बनाऊंगा जिससे गायत्री नगर से मतलब जेल कॉलोनी से गायत्री नगर से और आदमी को अटरू शहर में जाने के लिए एक रेलवे पटरी फ्लाईओवर बनाऊंगा जो जिससे आम आदमी बहुत परेशान है, आज भी परेशान है। बहुत सारे लोग ट्रेन से एक्सीडेंट से कट भी गए, मर गए हैं। उसकी सुविधा के लिए सबसे पहले फ्लाईओवर के लिए मांग करूंगा। फ्लाईओवर निश्चित रूप से फ्लाईओवर बनने जब तक नहीं बनेगा जब तक मेरी सरकार से मांग रहेगी। चलो यह एक और बहुत ही अच्छी सोच का फ्लाईओवर भी आपने अटरू में होनी चाहिए और उप स्वास्थ्य केंद्र या छोटो मोटो अस्पताल अटिकाड़ी होनी चाहिए जिससे अपनी बहुत अच्छी सुविधा मिले और अपना बड़ा बूढ़ा जो जबकि डेथ हो जाओ जो किसान ले जाता है उपचार की कमी के कारण वह न पाओगी मित्रों। और यह बहुत ही अच्छी बात आप वहां से सुन रहे हैं भाई साहब से और भी जानकारी लेंगे। भाई साहब एक बात और कर पूछाऊंगा, यदि आप कहीं मौको मिले और आप आया तो युवा जो माँ की उम्र का 25-30 साल वाली जो उम्र से माँ लोगों की उम्र युवा के टाइम आप कहीं दे पूछाओगे। देखो युवाओं के लिए मैं पहले हमारे भाई साहब मदन दिलावर जब यहाँ से विधायक थे तब उन्हें अडानी प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए जमीन आरक्षित कराई है और बहुत प्रयास से उन्होंने गुजरात से बड़े उद्योगपतियों से मिलकर यहाँ पर अडानी पावर प्रोजेक्ट स्थापित करा है। ऐसे में भी अगर मैं एमएलए बना विधायक बना तो निश्चित रूप से कई सारे प्लांट छोटे प्लांट हो चाहे बड़े प्लांट हो मैं लगातार लोगों के लिए प्रयास करूंगा और यहाँ पे प्लांट खोलूंगा ताकि लोगों को युवाओं को जो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे युवा हैं पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले और उनको रोजगार मिले। ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा और तत्पर लगातार जब तक हमारे यहाँ पर प्लांट नहीं खुलते या उद्योग नहीं खुलते तब तक मेरा निरंतर प्रयास रहेगा। ये देखो युवाओं का कारण भी युवा जो अपना युवा वर्ग से अटरू 12 विधानसभा क्षेत्र का अगर भाई साहब के मौको मिले तो युवाओं का कारण भी यहाँ की बहुत ही अच्छी सोच बहुत ही धन्यवाद का पात्र है भाई साहब। ये अटरू 12 विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं का पूछा होगा गाँव आगे लेकर। देखो गाँव में मूलभूत सुविधाओं की आज भी कमी है, चाहे सड़क हो चाहे बिजली हो चाहे पानी की समुचित व्यवस्था हो। इन सुविधाओं के लिए मैं निरंतर लोगों के पास जाऊंगा क्योंकि जब तक हम जनप्रतिनिधि गांव में नहीं जाते तब तक लोगों की समस्या कैसे पता चले कि वो कैसे रहते हैं, क्या समस्या है उनकी। तो मेरा स्वभाव भी है कि मैं लगातार अपने गांव में जाऊं, लोगों से संपर्क करूं और उनको जो भी समस्या है चाहे बिजली से संबंधित हो या फिर पानी संबंधित हो या फिर सड़क से संबंधित हो उनकी समुचित समस्याओं को देखकर और समाधान करने का प्रयास करूंगा। और जहां तक युवाओं की बात है तो युवाओं को लेकर हर गाँव में ओपन जिम में खोलने का प्रयास करूंगा। गांव का पिछली बार भी गांव में मैंने मेरे गांव में मेरी पंचायत में मॉडल तालाब बनाए, चाहे वो अडाना हो, चढ़ाना हो, आमली हो, बगली हो, मोतीपुरा हो, मैंने सब जगह मॉडल तालाब बनाए ताकि उसमें नहाने धोने के लिए घाट है, वहाँ पर घाट है, पानी अच्छा पानी है, हर बार मैं पानी को निकासी करता हूँ वापस करता हूँ। उनके तैरने के लिए, नहाने के लिए, उनके व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि हर गाँव में मॉडल तालाब हो, हर गाँव में मॉडल तालाब हो और ओपन जिम हो, वहाँ पर रोजगार के साधन हो। ऐसा में मेरा पूरा प्रयास रहेगा मेरा।
पूरी कोशिश करूंगा कि गांव के लिए समुचित व्यवस्था, उनकी समुचित व्यवस्था हो, उनके रोजगार के साधन भी, हर गांव में रोजगार के साधन भी अलग अलग हो, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा गांव के लिए। भाई साहब, और एक आबाड़ी से एक संदेश 18-12 विधानसभा क्षेत्र वासियों के ताई, यदि आप बताएं मौका मिले तो एक संदेश आप पब्लिक के ताई दोगे। अगर 18-12 से मैं विधानसभा से चुनकर विधायक के रूप में विधानसभा में गया तो मैं पूरी विधानसभा 18-12 विधानसभा में हर गांव में मैं निरंतर आप लोगों के बीच में रहूंगा, आप लोगों के बीच में निरंतर रहूंगा, आपके संपर्क में रहूंगा और आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए, छोटी मोटी समस्या समाधान कर लिए, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन से हो, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, किसी हर समस्या के समाधान के लिए आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। अगर आप मुझे एमएलए बनाते हैं, आपका विधायक बनाते हैं तो मैं निरंतर आपकी सेवा में, ये आपको भूल जाएंगे कि नेता वोट लेकर चल जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। मैं आज भी मेरी ग्राम पंचायत में, मैं सुबह से शाम तक मेरी ग्राम पंचायत में रहता हूं और जब भी बाहर जाता हूं तो उतने दिन में आता हूं तो ग्राम पंचायत के लोगों को तुरंत जाकर गली मोहल्ले में उनको चाहे वो मुझे बुलाते हैं नहीं बुलाते, वो काम होता है नहीं होता है, लेकिन उनके हाल चाल पूछने के लिए जरूर जाता हूं। इसलिए मैं आप सब लोगों से 18-12 विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि मुझे अगर एमएलए बनाकर भेजा तो ये कभी आपको मौका नहीं मिलेगा कि हमारा एमएलए हमारे बीच में नहीं आता है। मैं चाहे आप मुझे गाली दोगे, चाहे लड़ोगे, चाहे आपकी समस्या का समाधान के लिए मेरे से कहोगे तो मैं निस्वार्थ भाव से हमेशा आपके तत्पर, आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और आप विधायक बनाओगे तो निश्चित रूप से आप ये महसूस करोगे कि लगातार मुझे आप हमेशा विधायक बनाते रहोगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ये देखो हाड़ोती की खबर आपने बताया कृष्ण मुरारी जी दिलावर जी का जीवन परिचय कराए और राजनीतिक परिचय कराए और वहां की सोच, बहुत ही अच्छी सोच, जनता के प्रति, युवाओं के प्रति, गांव के प्रति और विधानसभा क्षेत्र 18 के प्रति एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ बने रहो मित्रों। हाड़ोती की खबर पर मैं भी दावेदार प्रोग्राम में दिखाता रहूंगा। आप ही राम राम। राम राम साहब।